हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि पाइथन क्यों ही सीखनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने पाइथन के बारे में पढ़ाया है, पाइथन के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करे हैं और आगे भी काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ जिनमें हम पाइथन के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज के बारे में सीखेंगे। लेकिन पाइथन सीखनी ही क्यों चाहिए? तो आज का क्वेश्चन हमारा यही है कि वाई लर्निंग पाइथन माइट बी द बेस्ट थिंग फॉर योर करियर। अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे हम टेंथ में पढ़ रहे हैं, चाहे हम ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या हम ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, हर चीज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने करियर के लिए कर रहे हैं कि हमें अपना करियर बढ़िया करना है, हमें बढ़िया से बढ़िया कंपनी में जाना है, हमें गूगल्स में जाना है या फिर हमें लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है या और भी किसी हाईटेक कंपनी के अंदर जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए या अपने करियर में जनरली पाइथन सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पाइथन आजकल इतनी फेमस क्यों हो रही है? मैंने शायद बताया था पहले भी एक बारी कि जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ये 1991 के अंदर डेवलप हुई थी। तो 1991 और इस वक्त चल रहा है 2022, तो इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट 31 ईयर्स। 31 ईयर्स का स्पैन है इसके बीच में। लेकिन 31 ईयर्स में लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। पहले पाइथन के बारे में इतना कोई ज़्यादा नहीं जानता था, ना ही इतनी ज़्यादा जॉब्स थी। लेकिन अब पिछले 5-6 ईयर्स के अंदर ये बढ़ता ही जा रहा है और ये आगे भी ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि पहले कुछ नहीं था ज़्यादा और एकदम से सडन राइज है। ये पाइथन की ग्रोथ है विद टाइम। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पाइथन को सीखना ही क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर पाइथन हमारे करियर के लिए इतनी अच्छी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है, पाइथन इज सिंपली स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू लर्न। तो जो पाइथन है, पाइथन बहुत ईजी है। अगर आपने कभी भी कोई लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे सी पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है या जावा पढ़ी है, इनके कंपैरिजन्स में पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। अगर इनको सीखने में अगर मान लो मुझे 6 मंथ्स भी लगते हैं और उतना ही टाइम मैं पाइथन को देता हूँ, तो पाइथन मुझे नहीं लगता है 1 मंथ से भी ज़्यादा लगेगा। 1 मंथ के अंदर आप ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, जिस दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में 6 से 12 मंथ्स भी लग सकते हैं। जैसे सी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, वो उसको सीखने के लिए 6 से 12 महीने लग सकते हैं। पाइथन आप सिर्फ 1 महीने में सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ईजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में भी, या फिर ओवरऑल जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपलर है। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि काफ़ी इंग्लिश के आसपास रहती है। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि अगर कोई नॉन कोडर भी इसको पढ़ता है तो कुछ ना कुछ वर्ड्स को समझ सकते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो मुझे सिर्फ प्रिंट ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख दो बस। इतने से काम से पाइथन चल जाती है। लेकिन अगर मुझे यही सेम चीज़ किसी और लैंग्वेज में करानी होती, लाइक सी प्लस प्लस में करानी होती, तो पहले मुझे कुछ इंक्लूड करवाना पड़ता, मुझे कुछ लाइब्रेरीज खोलनी पड़ती, उसके बाद मुझे एक वर्ड मेन या फिर एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता, फिर मेन फंक्शन के अंदर मैं अपना सी आउट करवाता। तो काफ़ी सारी लाइंस लिखनी पड़ती है। यहाँ पे पाइथन में सिंपली एक लाइन ही लिखनी पड़ रही है। तो पाइथन है सिंपली स्ट्रक्चर्ड, काफ़ी ईजी है और क्योंकि सिंपल है इस वजह से लर्न करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, पाइथन इज पर्टिकुलरली ल्यूक्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ल्यूक्रेटिव का मतलब है यहाँ पे कि इसकी जो पेइंग स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस वक्त बात करूं पाइथन की, तो पाइथन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हाईली पेड स्किल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में जो पाइथन है, पाइथन सबसे ज़्यादा पे कर रही है। इस वक्त जो एवरेज है यूएस की, वो 110 के डॉलर्स से लेके 180 के डॉलर्स तक की है। ये सिर्फ एवरेज है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर मैं इसको आपको रुपीज़ के अंदर करके दिखाऊं, तो रुपीज़ के अंदर ये हमारा कुछ हो जाएगा 180 के मल्टीप्लाई, ये कुछ हमारा 1 करोड़ 44 लाख के आसपास आएगा।
1,44,00,000 के आसपास ये इसकी एवरेज सैलरी चल रही है इस वक्त यूएसए में। अगर आपको अच्छे से पाइथन आती है, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्नर है, कुछ भी है, तो आपको कोई भी इतने आराम से पे कर देगा। और कंपनी से इतना पे करती भी है यूएसए के अंदर, या फिर और भी इंडिया के अंदर भी जो पे स्केल है, इंडिया के अंदर भी एवरेज इसका काफ़ी अच्छा है। आई विल से 25 लाख से लेके 50 लाख तक तो एवरेज है ये इसकी, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं, आपको अच्छे से पूरी पाइथन आती है, सब बेसिक्स वगैरह सब कुछ आता है। अगली चीज़ है पाइथन इज़ यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कुछ टर्म्स है, ये मशीन लर्निंग है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये जो दो टर्म्स है, ये टर्म्स अभी अभी काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स कैच करी है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आई विल से 1960 के आसपास की टेक्नोलॉजी से। मशीन लर्निंग तो उससे भी पुरानी है, मशीन लर्निंग तो 1900s की है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 1960 की है। लेकिन फेमस कब हो रही है? 2022 2021। और इसका भी ग्राफ वही सेम पाइथन वाला ही ग्राफ है। जैसे जैसे पाइथन फेमस होती जा रही है, वैसे वैसे मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, मतलब बहुत साल तो कुछ भी नहीं होता और एकदम से सडन राइज। तो ये सब भी किस वजह से हो रहा है? पाइथन की वजह से। मशीन लर्निंग जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी पेइंग स्केल एक पाइथन के नॉर्मल डेवलपर से भी ज़्यादा है। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि पाइथन के कितने आजकल चार्ज हो रहा है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। एंड फील्ड्स एट कटिंग एज ऑफ टेक। तो जितनी भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो पाइथन है, पाइथन किसी ना किसी जगह यूज़ हो ही रही। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग इज वर्सटाइल इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड पर्पस। तो जैसे और भी लैंग्वेजेस है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ज़्यादातर सी को इस हिसाब से देखा जाता है कि जो उनसे हार्डवेयर के आसपास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे सी यूज़ करते हैं लोग। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर मोबाइल ऐप्स वगैरह तो वहाँ पे जावा बन रहे हैं। लेकिन पाइथन मल्टीपर्पज़ है, इसके जो पर्पस है वो मल्टीपर्पज़ है। कैसे? ये आपकी डेवलपमेंट में भी काम आती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप इससे आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप इससे मोबाइल के ऐप्स बना सकते हो, आप इससे सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप इससे वेबसाइट बना सकते हो। ये आपकी एआई में यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ये मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होती है, ये डेटा साइंस के अंदर यूज़ होती है, डीप लर्निंग के अंदर होती है, न्यूरल साइंस के अंदर यूज़ होती है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट पर्पसेस हैं इसके। और मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। आप इसको विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको किसी मैक पे यूज़ कर सकते हो, इवन आप इसको एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपर्पस है, मल्टी प्लेटफॉर्म है, बहुत वर्सेटाइल है, किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि यूज़ होती है। नेक्स्ट, पाइथन इज़ ग्रोइंग इन जॉब मार्केट डिमांड। ये मैंने आपको लास्ट में ही बताया कि जो इसकी डिमांड है, जो इसके डेवलपर्स है जिनको पाइथन आती है, उनकी डिमांड मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर बस बढ़ती ही जा रही है, राइज में है। हमेशा इसकी जो ग्रोथ थी इतनी कभी भी नहीं थी, अब एकदम से इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से इतनी ज़्यादा। आज से अगर 5 साल पहले आप देखो तो मेरे को नहीं लगता किसी को ज़्यादा पाइथन आती थी या कोई पाइथन की बात भी करता था। लेकिन अब जो इतने भी टॉप डेवलपर्स हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर है, चाहे वो इंडिया के अंदर है, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर है, सब टॉप डेवलपर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती या आती भी है, तो जो पाइथन है, पाइथन एक असेंशियल लैंग्वेज है। असेंशियल मतलब कि आपको आनी ही चाहिए। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है पाइथन क्रिएट्स अमेजिंग ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स कैसे? एक हमारे पास टर्टल नाम की लाइब्रेरी होती है, टर्टल से हम इसके अंदर ही ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे
आप कोई सर्कल बना सकते हो, आप कोई स्क्वायर बना सकते हैं, आप कोई भी अलग अलग शेप बना सकते हो, आप कोई कैरेक्टर बना सकते हो अगर आप काफ़ी एडवांस्ड हो। एंड यहाँ पे साथ ही में हमारे पास और भी जैसे अगर किसी को ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो एक सॉफ्टवेयर होता है ब्लेंडर। ब्लेंडर के अंदर भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। हम पाइथन को यूज़ करके ब्लेंडर ब्लेंडर नाम का एक हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ पे भी पाइथन एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पाइथन आती है तो आप जो ब्लेंडर पे काम कर सकते हो वो एकदम से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। आप ब्लेंडर को बिल्कुल ही एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ग्राफिक्स में भी आजकल जितनी भी मूवीज़ बन रही है, एनिमेटेड मूवीज़ बन रही है, हर जगह पे पाइथन का रोल है। नेक्स्ट, पाइथन सपोर्ट टेस्टिंग इन टेक एंड हैज़ अ प्रिटी स्वीट लाइब्रेरी। तो जो पाइथन है टेस्टिंग में काफ़ी काम आती है। टेस्टिंग मतलब जब नए सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं या फिर कोई किसी ने प्रोग्राम बनाया, वहाँ पे कुछ टेस्टिंग नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ पे भी काफ़ी काम आती है। सेकेंडली, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। आपको जनरली कुछ ज़्यादा कोड भी नहीं करना पड़ता, आपको बस डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी प्रेजेंट है और उस लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी आती है तो आप एकदम से ही बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कुछ फेमस लाइब्रेरीज हैं जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, ऐसे ही मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा काम की हैं। रैंडम नाम की एक आती है, मैथ नाम की आती है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। अलग अलग लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन में। एंड लास्ट चीज, देर आर काउंटलेस फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल टू पाइथन प्रोग्रामिंग न्यूबीज। न्यूबीज का मतलब कि जिनने अभी नई नई सीखनी स्टार्ट करी है, आपके पास काउंटलेस फ्री रिसोर्सेज है। इवन ऑन यूट्यूब, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं भी यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही मेरे जैसे भी काफ़ी सारे चैनल्स होंगे जो उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ पढ़ा रहे हैं पाइथन को। तो पाइथन सीखनी काफ़ी इजी है और ऊपर से वो फ्रीली अवेलेबल है हर जगह पे। अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो जो इसके कोर्सेज हैं वो काफ़ी सस्ते कोर्सेज होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आपको पाइथन ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर आप कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं करना चाहते, अगर आप डेवलपमेंट में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आपका जो फील्ड है वो कंप्यूटर के आसपास का है, तो आई थिंक आपको पाइथन आनी ही चाहिए। पाइथन एक ऐसी स्किल है जो हर पर्सन के पास होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको बहुत जनरल यूज़ भी नहीं करते तो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी पाइथन है, पाइथन भी अगर आप सीखते हैं तो वो ओवरऑल किसी न किसी जगह पे आपको ज़रूर नज़र आएगी अपने करियर के अंदर, और आपके करियर में एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा क्योंकि आपको एक पाइथन आती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। सो इस वीडियो के अंदर हमने बस इतनी ही बात करी है कि क्यों पाइथन सीखना 2022 में इतना यूज़फुल है, क्यों हमारे करियर में इतने ज़्यादा ये काम आएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।